हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या संकेत देता है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमारा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है या नहीं। तो बच्चा आप 9वें महीने में, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही बच्चा अपना हेड डाउन कर लेता है, बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है। बहुत सारे महिलाओं में नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के कुछ घंटे पहले ही बच्चा हेड डाउन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है। या फिर वाई डिस्चार्ज डिलीवरी के कुछ घंटे पहले यदि वाई डिस्चार्ज हो रहा है, या हर 10 से 15 मिनट में हमें यूरिन जाने की समस्या हो रही है, या फिर हमें फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, हल्का कमर दर्द और पेल्विक एरिया में दर्द होने लगा है, तो यह सब हमारे नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चा जैसे धीरे धीरे पोजीशन लेता है और बच्चा नीचे आता है, तो ये हमारा शरीर धीरे धीरे करके ये संकेत देने लगता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो सकती है। लेकिन किसी किसी की प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उनका बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है, ना उन्हें फॉल्स लेबर पेन होता है, ना उन्हें वाई डिस्चार्ज होता है, और ना ही उन्हें ज़्यादा यूरिन की समस्या होती है। तो ऐसे में हम पता करेंगे कि ऐसा क्या क्या होता है जिससे कि बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और सी सेक्शन करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, तो क्या आपके बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाया जा सकता है? तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत है, आपके बच्चे ने बहुत ही बुरे तरीके से घर बनाना अपने गले में लपेट लिया है, तो घर बनाल बच्चे ने इस तरीके से लपेट लिया है कि वह नीचे नहीं आ सकता। तो इस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी संभव हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में सी सेक्शन करना पड़ता है। या फिर गर्भ में पानी की कमी हो गई है, अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होती जा रही है या बहुत कम हो गई है, तो बच्चा घूम नहीं पाता है। पानी की मात्रा कम होने पर भी बच्चा नहीं घूम पाता है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर भी बच्चा घूम नहीं पाता है, तो बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा मूव नहीं करेगा तो बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर अपने हाथ की मदद से या बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने की कोशिश करती हैं। या फिर अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, तो इस स्थिति में भी कुछ दिक्कत आती है और बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है और नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लेसेंटा गर्भाशय के मुंह पर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सिजेरियन डिलीवरी ही होती है, गर्भाशय का मुंह खुल ही नहीं पाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बच्चेदानी का मुंह कम से कम 8 से 10 इंच खुलना बहुत ज़रूरी होता है, और प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में ये संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सी सेक्शन करना पड़ता है। और अगर गर्भाशय में पानी की कमी या पानी की अधिकता की वजह से बच्चा हेड डाउन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कोशिश करती हैं, आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हैं जिससे कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करती हैं, तो आप दिन में 2 से 3 बार सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हैं और उतर सकती हैं। इससे भी आपका बच्चा मूव करेगा और हेड डाउन की पोजीशन में आ सकता है। और सुबह शाम वॉक कर सकती हैं, वॉक करने से भी आपका बच्चा सिर नीचे कर सकता है और हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। इन सब के बाद भी अगर बच्चा सिर नीचे नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर की बात मान लेनी है कि आपका डॉक्टर बता देगा कि क्या स्थिति है, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। और अगर डॉक्टर बोलती है कि सी सेक्शन ही करना है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिद नहीं करना है। और अगर आपको कि डॉक्टर झूठ बोल रही है, तो आप दूसरे डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप शुरू से ही अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, समय समय पर वॉक करती रहें, एक्सरसाइज करती रहें और पानी पीती रहें, और अपने डॉक्टर को समय से दिखाते रहें। देखिए, प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना ऐसा होता है कि उस समय में हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब ड्यू डेट नज़दीक आती है, जब लेबर पेन या स्टार्ट होता है, या हमें फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट होता है या वाई डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं अचानक से। जिसकी फर्स्ट डिलीवरी है, वो अक्सर वो उनके साथ होता है कि घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे में भी बीपी बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है
और नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती है। तो अपने आप को एक बैलेंस बना कर रखना है, घबराना नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सी सेक्शन भी है, तब भी नहीं घबराना है, क्योंकि सी सेक्शन में भी आपका बच्चा सुरक्षित बाहर आ सकता है। इसीलिए प्लीज़ अपने आप को बैलेंस बना कर रखें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।